साल 2026 में क्या मैं होंडा CD70 लूं या मैं होंडा प्राइडर लूं। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स, मैं हूं नईम, आप देख रहे हैं पाक मोटो व्लॉग। और आज की वीडियो प्योरली किस चीज़ पे है? उस चीज़ पे है जो कि एक कंफ्यूजन आम तौर पे रहता है, जो कि मेरे माइंड में भी चल रहा था पिछले दिनों। वो क्या है कि अब 2026 में फ्यूल प्राइसेस को एक साइड पे आप कर दें, ठीक है, कि फ्यूल प्राइसेस जो भी हैं ऊपर जाएंगी नीचे आएंगी। आज हम डिस्कस करेंगे कि 2026 में क्या आपको होंडा CD70 लेना चाहिए या आपको होंडा प्राइडर लेना चाहिए। तो दोनों के स्पेसिफिकेशन भी आपको मैं बताऊंगा और डिटेल में देखेंगे कि CD70 में आपको क्या फ़वायद हैं और होंडा प्राइडर में आपको क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले जो कि आमतौर पर नहीं बताते, मैं आपको बताऊं कि होंडा CD70 2026 मॉडल की जो प्राइस है उसकी 1,59,900 है, जबकि प्राइडर में आ जाए तो उसकी प्राइस है 2,11,900 रुपये, ठीक है। डिफरेंस कितना बन रहा है? डिफरेंस बन रहा है इससे कोई 51,000 का, 52,000 आप कह लें, ठीक है। 52,000 का डिफरेंस है और इस डिफरेंस को भी एक साइड पे आप मतलब रखें जहन में कि इतने आपको एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे और बाकी चीज़ें हम अब चलते हैं। अच्छा, होंडा CD70 में आपको कलर्स क्या क्या मिल जाएंगे, सेम इसकी तरह उधर भी। सबसे पहले ब्लू मिल जाएगा, ठीक है, जो मेरा फेवरेट है CD70 में। आई लव दैट कलर। ब्लू मिल रहा है आपको, फिर रेड मिल रहा है और ब्लैक मिल रहा है। इसी तरह प्राइडर में भी आपको ब्लू भी मिल रहा है, रेड भी मिल रहा है और ब्लैक भी मिल रहा है। प्राइडर का ठीक है, लेकिन मुझे उतना पसंद नहीं है जितना वो कूल CD70 में लगता है। अच्छा, दोनों के इंजन्स 4 स्ट्रोक हैं और OHC ओवरहेड कैम वाले इनके इंजन हैं, मतलब कि वाइब्रेशन नहीं है दोनों में। क्योंकि छोटे इंजन हैं, इतनी उनकी वो टॉर्क तो है नहीं, तो दोनों में बैलेंसर आपको नहीं मिल रहा। लेकिन ये कि कंपैरेटिवली किसमें कम है वाइब्रेशन, जाहिर है वो छोटा इंजन है, CD70 में वाइब्रेशन कम है। प्राइडर में भी नहीं है ऐसी, लेकिन जाहिर है CD70 ज़्यादा डैम्प है, मतलब उससे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, फ्यूल टैंक पे आ जाए। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो CD70 उसकी 8.5 लीटर है, ठीक है, और 1 लीटर रिजर्व में रखता है। जबकि आ जाए होंडा प्राइडर, उसकी 9.7 लीटर्स का टैंक है और 1 लीटर ही रिजर्व में रखता है। अच्छा, डायमेंशंस पे आ जाए, ठीक है। इसमें क्या है कि उसकी लेंथ है और लेंथ, ब्रेड्थ और विड्थ है इसकी। CD70 के 1897 इंटू 751 इंटू 1014 mm, जबकि प्राइडर की है 1986 इंटू 718 इंटू 1050। ये आप मतलब करके देख सकते हैं, ये कहीं से भी आपको डाटा मिल जाएगा और ज़ाहिर एक डिफरेंस है दोनों में। होंडा प्राइडर बड़ी है उससे थोड़ी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट में आ जाएं, 72 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर जो डिस्प्लेसमेंट इसकी है, यानी जो लिखा होता है ना सिलेंडर पे, आप देखिए तो 72 लिखा होता है इस पे, और जबकि चाइना की होती है उनमें 78 और ये लिखा होता है, तो इसकी 72 है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। अच्छा, प्राइडर में आ जाए ना, 100 सीसी है लेकिन 97.1 क्यूबिक सेंटीमीटर उसका है जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, 100 नहीं है। उसके बाद बोर एंड स्ट्रोक आ जाए। बोर एंड स्ट्रोक यानी जो पिस्टन है उसकी वो जो आप कह लें जो पूरा उसका जो सर्कमफ्रेंस आप कह लें, और जो स्ट्रोक जो उसकी चाल है पिस्टन की, ठीक है, वो CD70 के मैं आपको पहले बताता हूँ। वो है 47 उसका बोर है, 47 पूरा पूरा, और 41.4 mm उसका स्ट्रोक है। जबकि आ जाए होंडा प्राइडर में तो उसका 50 mm का बोर है, ठीक है, और जो स्ट्रोक है 49.5 है उसका जो स्ट्रोक है। अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस आ जाए। ग्राउंड क्लियरेंस ज़मीन से
जो उसकी हाइट है इंजन की, जहाँ तक भी उसको कोई भी चीज़ सबसे पहले टच कर सकती है, तो CD70 की 136 mm और होंडा प्राइडर की है 156 mm, जो काफ़ी फ़र्क है। ठीक है, होंडा प्राइडर को मैं वैसे कहता हूँ कि डबल क्रैडल फ्रेम के साथ ना वो एक मिनी ट्रेल है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि मतलब अच्छी वो है उस हिसाब से। अच्छा, वेट ले लें, ड्राई वेट, यानी उसके अंदर से आप पूरा मोबिल ऑयल भी निकाल दें, ड्राई वेट ही होता है, और फ्यूल भी बिल्कुल ज़ीरो। तो CD70 का 82 kg और होंडा प्राइडर का है 96 kg। उसके बाद कंप्रेशन रेशो आप बल्कि हैरान होंगे कि CD70 का 9.3:1 और होंडा प्राइडर का 9.0:1, यानी कंप्रेशन रेशो लो है। मैं भी हैरान हुआ था ये जान के, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन होंडा प्राइडर का CD70 से लोअर है। अच्छा, टायर पे आ जाते हैं। CD70 के आगे पीछे 17 इंचेस है, 2.75 आपको फ्रंट पे टायर मिल रहा है 4 प्लाई का, और जो रियर पे मिल रहा है CD70 का वो मिल रहा है 2.50 17 और 4 प्लाई है, आगे पीछे 4 प्लाई है। जबकि होंडा प्राइडर में आ जाए तो 2.75 18 रिम में आगे पीछे, ठीक है, 2.75 और 4 प्लाई का उसके फ्रंट पे टायर है। अच्छा, अब रियर पे आ जाए, जो पिछला टायर है वो 6 प्लाई का है, साइज सेम है, 2.75 18, फ्रंट पे 4 का है और रियर पे 6 का है। अच्छा, सीट हाइट, ठीक है, सीट हाइट काफ़ी मैटर करती है कि जिसकी क्या हाइट है उसको क्या सूट करेगा। तो जो प्राइडर है ना वो टॉलर है। मसलन मैं आपको बताऊं कि CD70 की सीट हाइट है 765 mm, 765 mm, और जो वो है प्राइडर उसकी 798 mm। अच्छा, अब आ जाते हैं फ्यूल कंजम्पशन। ठीक है, फ्यूल कंजम्पशन बड़ी बड़ी लोग बताते हैं, लेकिन जो मैंने इसको चेक किया है ना, और अपने फ्रेंड से भी चेक किया है, तो आप CD70 से 55 किलोमीटर्स एक मतलब राउंड ऑफ करके मैं आपको बता रहा हूँ कि 55 किलोमीटर टू अ लीटर लेना कोई मसला नहीं है। जबकि प्राइडर का क्लेम बड़ा बड़ा किया जाता है, लेकिन मेरे फ्रेंड जिनके पास है उन्होंने पूरा एक चार्ट बनाया हुआ, तो वो कह रहे हैं यार मुझे इसकी मिल रही 38 to 40, लोकल में ही उन्होंने चलाया, तो 38 to 40, और जाहिर है कि CD70 से तो बेहतर प्राइडर नहीं कर सकता। अक्सर लोग कहते हैं कि जी सेम है, लेकिन मैंने ये देखा है कि प्राइडर का टैंक कुछ ऐसा बना हुआ कि उसमें आप फ्यूल डालते जाएं, आता जाता है, ऐसा ऐसा डालते जाए ना तो आता जाता है, तो एक डिफरेंस तो होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं कि कंफर्ट, नो डाउट प्राइडर की कंफर्ट CD70 से ज़्यादा है, प्राइडर की रोड ग्रिप CD70 से ज़्यादा है। अच्छा, प्राइडर की और क्या चीज़ उससे बेहतर है कि दो बंदों में जो सीट कंफर्ट, ही आप कह लें कि सीट की लेंथ वगैरह प्राइडर की बहुत बेहतर है, और प्राइडर पे यह है कि एक जम के चलती है क्योंकि वेट भी है उसका और डबल क्रैडल फ्रेम है, और उस हिसाब से प्राइडर अगर आपने ज़रा जाना है ना लॉन्ग, ठीक है, और ख़ासकर फैमिली को कोई लेके जाना है आपने, तो उसका एक वेट है, पास से कोई गाड़ी अगर क्रॉस मारे ना यूं शूं तो वो डोलेगी नहीं, एक मतलब उसका अपना है फ़ायदा। अब आ जाते हैं CD70 पे। CD70 लाइटर है, ठीक है, और उसका ये है कि उस तरह रोड ग्रिप नहीं है, आराम से चलाएं तो कुछ भी नहीं, मतलब मैं तो वही यकीन रखता हूँ। कई कहते हैं कि जी इस पर गिर जाते हैं, अब CD70 को CD70 समझ के चलाएं, मोड़ वोड़ उसके हिसाब से ही आप काटें, ज़रा आप 1 to 5 cc की तरह उसको ना चलाएं, उसके हिसाब किताब में चलाना है। ब्रेकिंग आपने डबल ही करनी है, जो आम गिर रहे होते हैं वो क्या है कि इतनी लाइट है ना, खाली पिछली ब्रेक लगाते हैं तो यूं यूं जाती है, यूं यूं जाके और एंड में पुट्ठे। अच्छा, अब CD70 और प्राइडर में क्या फ़र्क?
CD70 थोड़ा रफ एंड टफ इंजन है, उसकी आपको इतनी केयर की ज़रूरत नहीं, चलती रहती है, स्पेयर पार्ट्स नहायत सस्ते हैं। ठीक है, आपको यानी आप उसमें अपनी मर्जी के टैंक लगवा लें जो आप प्राइडर में नहीं लगवा सकते। प्राइडर के आफ्टर मार्केट कोई टैंक नहीं, आप जनरली लेंगे और वो महंगे हैं। इसी तरह हेडलाइट ले लें तो होंडा CD70 और CG125 की सेम है ना, इतनी सस्ते हैं उसके, और जबकि प्राइडर में लें तो उसकी हेडलाइट मुझे नहीं पसंद वैसे, तो वो क्या कहते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव मिलती है। इसी तरह टेल पे आ जाए, CD70 की नहायत सस्ती है, प्राइडर की महंगी है। अच्छा, एक सर्टन स्पीड पे जाके, क्योंकि प्राइडर में प्लास्टिक लगा हुआ है, जैसे थर्ड गियर में आपने ज़्यादा रेव किया ना तो एक वाइब्रेशन आती है, CD70 में नहीं है, बिल्कुल कोई वाइब्रेशन वगैरह नहीं है। अच्छा, दूसरा ये मैं बता दूं कि प्राइडर को आपने हर 1000 पे इंजन ऑयल रिप्लेस करना। मैं 2 दफ़ा प्राइडर रख चुका हूँ, तो प्राइडर की वरना क्लच प्लेट जो आप दे जाती हैं, मेरी एक जो थी पहली उसमें ये था कि 50,000 पे उसकी क्लच प्लेटें मसला कर गई थी, जो मुझे ट्रेस नहीं हो रहा था। क्या होता था कि मैं किक मारता था प्राइडर को और किक लगती नहीं थी, ठीक है, बड़ी किक्स लगा लगा के कभी उसे धक्के से करके फिर बाकी दिन वो मतलब ठीक गुजरता था। लेकिन ये है कि जो पहला टाइम उसका, तो वो स्टार्ट उससे नहीं होती थी। ये मुझे एक प्रॉब्लम आई जो बाद में पता चला कि यार ये मसला इसका क्लच प्लेट्स का होता है। तो केयर आपने करनी है उसकी प्राइडर की इस लिहाज से। और CD70 तो रफ एंड टफ, स्पेयर पार्ट्स की फरावानी, और जा आप इस पर भी कहीं भी सकते हैं। मेरी अपनी क्या पसंद है, मैं तो देखें मुझे बहुत पसंद आई CD70, खासकर ब्लू कलर में। उसकी वजह है कि अपनी मर्ज़ी से आप कस्टमाइज़ कर लें उसको और जो मर्ज़ी करते फिरें। छोटी सी बाइक है, टायर शायर आपको मज़े से मिल जाएंगे, मिल तो आपको उसके भी जाएंगे प्राइडर के भी, लेकिन क्योंकि हम इन दो का कंपैरिजन कर रहे हैं, एक प्राइस को भी आपने जहन में रखना है। क्योंकि अब देखें CD70 की प्राइस है 1,60,000, ठीक है, राउंड ऑफ कर रहा हूँ ना, और उसकी है 2,12,000। अब 2,12,000 और CG125 सादा, इतना मतलब बहुत कम डिफरेंस रह जाता है। जबकि इस प्राइस में होंडा के प्रोडक्ट के आसपास अंडर 2 लाख कोई चीज़ नहीं आती, और वो भी इतनी रिलायबल। अच्छा, रीसेल रीसेल किसकी ज़्यादा, नो डाउट चेक है, होंडा CD70 बिल्कुल चेक, आपका पैसे नहीं तोड़ती। और प्राइडर अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए रखना है तो ठीक है, ज़ाहिर इसकी वो रीसेल नहीं है जो होंडा CD70 की है। बाकी इंशाल्लाह मतलब मैंने भी ली, अगर जो भी ली उस पर जाऊँगा लॉन्ग, जो भी ली से मतलब आप ये ना कहने यार हमें सज्जे दिखा के तो खब्बे। इन दो में मेरा जो पर्सनल अपना वोट है वो CD70 के लिए, ब्लू कलर का बड़ी खूबसूरत लगती है। आप कहीं भी जाएं, स्लो जाएं, उसे एंजॉय करें। अच्छा, अब जो व्लॉग करते हैं, जो भी मोटो व्लॉगिंग में, उन्हें पता है कि बाइक जब आप बात कर रहे हैं और एक कंसंट्रेट करना है, आप लोगों से बात करनी है, तो स्पीड काफ़ी कम रखनी पड़ती है, ठीक है, उससे सारा कुछ आपको नज़र भी आता है। तो मोटो व्लॉगिंग के लिए ठीक है, और मुझे कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं है कि जी मैं CD70 पे जाऊंगा, ओहो क्या कोई क्या कहेगा, भी कोई कहता तो कहता रहे, मैंने एंजॉय करना है, मेरी लाइफ है। और ये तो होना ही नहीं चाहिए कि जी हमारे पास फलाम बाइक हो तो फिर हम जाता, ठीक है, इस पे क्या अजीब लगे, कोई अजीब अजीब कुछ नहीं होता। एंजॉय करें, मज़ा ही वो है कि आप एडवेंचर आपका बन जाए उसके साथ साथ, ठीक है, टूर एंड एडवेंचर, कि आप जा रहे हैं पहाड़ पे, इस पे सामान भी है और नहीं जा रही कहीं अगर मसला करे तो उस चीज़ को एंजॉय करें और फिर उसका हल निकालें। तो फिर बस आज की वीडियो में मैंने यही आपसे एक शेयर करना था कि भाई इन दोनों में से आपको अब कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा कौन सी आपको सूट करती है। आई होप आपको हेल्प आउट करेगी ये मेरी वीडियो। कोई भी आपका सवाल है इससे रिलेटेड कमेंट से मुझे बताएं। और ये नहीं कि मैंने ये दोनों बाइक्स नहीं रखी, मैंने दो दफ़ा प्राइडर रखी है और CD70 तो कई दफ़ा ली है, ठीक है, और इंशाल्लाह अभी आगे भी देखें। कर लें पाक मोटो व्लॉग को सब्सक्राइब, वीडियो को कर लें लाइक, शेयर कर लें, बेल आइकन टिन अभी ऑन नहीं मेरे पास,
ताकि आपको वीडियोस मेरी फ़ौरन मिल जाए। तो अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ और बाय बाय। एक चीज़ मैं बता दूं, ये है ना, ठीक है, क्या है, एयर कंप्रेसर है, कॉर्डलेस एयर कंप्रेसर। आप जो अगर लेना होंडा प्राइडर या होंडा CD70, तो आप हवा उसमें भी इससे भर सकते हैं। कोई छोटा सा बैग रखा पीछे, उसमें ही रख लिया, कहीं भी आपने हवा वगैरह करनी, कम ज़्यादा करनी पड़ती है जब आप टूर पे जाते हैं ना, कोई कहीं वो सैंड हो तो आप फिर उसके मुताबिक कर सकते हैं। अगर आपके पास हो तो फिर कोई मसला नहीं, ऑर्डर कर दें जी मुबशर भाई पाक ईवीज़ के। तो हुन दो तुसी मैनू इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।